हेलो फ्रेंड्स, आज की ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज का टॉपिक है आर्टिकल 370 के हटाए जाने की पूरी कहानी। हम आर्टिकल 370 के हटाए जाने की पूरी कहानी को पढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। चलते हैं अगली स्क्रीन पे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की केंद्र सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने वाले 2019 के भारत सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2019 के राष्ट्रपति के आदेश की वैधता पर अपना फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 5 अगस्त 2019 का निर्णय वैध था, जो जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए जरूरी भी था। कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को निरस्त करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। 5 न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाया फैसला। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच ने जम्मू कश्मीर पर यह विशेष फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य पर केंद्र द्वारा लिया गया फैसला हर चुनौती के अधीन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी और राज्य का प्रशासन ठप हो सकता है। CJI ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग भी बताया। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव पर दिया जोर। 5 न्यायाधीशों की बेंच ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की बात कही है। वहीं शीर्ष अदालत ने आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को कदम उठाने के लिए भी कहा है। याचिकाकर्ताओं की क्या थी मांग? याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ के साथ एक अनोखा रिश्ता है। जम्मू कश्मीर का भारत में कोई विलय नहीं हुआ था, बल्कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आर्टिकल 370 के तहत संघ द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने की सीमाओं की भी बात करते हुए अपील की थी कि जम्मू कश्मीर पर कानून बनाना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के दायरे में नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने राज्यपाल की शक्तियों की सीमा पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि बिना मंत्री परिषद की सलाह के राज्यपाल ने ऐसे कोई फैसले नहीं कर सकते हैं। अपील में तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधानसभा के भंग किए जाने पर भी सवाल खड़ा किया गया था। साल 2018 में लगा था राष्ट्रपति शासन। 19 दिसंबर 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की थी। इसको जनवरी 2019 में संसद के दोनों सदनों की ओर से मंजूरी दे दी गई थी। जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन 2 जुलाई 2019 को समाप्त होने वाला था, लेकिन 3 जुलाई 2019 से पहले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। 5 अगस्त 2019 को आया था ऐतिहासिक फैसला।
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद में पेश किया था और उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया था। 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा से भी पास कर दिया गया और 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो हमने आज की ब्रेकिंग न्यूज में आर्टिकल 370 के बारे में डिटेल में पढ़ा।